हेलो गाइस, आज हम एलन के स्टडी मटेरियल का रिव्यू करेंगे और हम वीडियो के एंड में ये भी आपको बताएंगे कि ये स्टडी मटेरियल आपको आपके घर तक कैसे मिल जाएगा और आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं एट द लोएस्ट कॉस्ट। मैं आपको ये भी बता दूं कि एलन का क्लासरूम स्टडी मटेरियल है कंप्लीट, जो एलन अपने क्लासरूम स्टूडेंट्स को देता है। और ये मटेरियल आपको नीट में 650 प्लस स्कोर दिलाने के लिए सफिशिएंट है अगर ये आप ठीक से करते हैं। तो आते हैं फिजिक्स की ओर। तो ये रहा मॉड्यूल नंबर 1। इसमें 4 लेसन आते हैं: वेक्टर्स, फिजिकल वर्ल्ड, काइनेमेटिक्स और एनएलएम, और इसके साथ ही फ्रिक्शन आ जाता है। हम अब काइनेमेटिक्स देख लेंगे। तो ये रहे काइनेमेटिक्स के सारे एंट्रीज, ये सारे टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। ये रहा आपका नीट का सिलेबस, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाया गया है। ये रहे सारे एंट्रीज, आपको पेज नंबर वाइज मिल जाएंगे। यहाँ पर 4 एक्सरसाइजेस होती है। सारे लेसन में कंप्लीट थियरी दी गई होती है, जो आपके नीट और एम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सफिशिएंट भी होती है। और इसके साथ ही हर लेसन के एंड में आपको 4 एक्सरसाइज मिल जाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज होती है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, उसमें आपके कॉन्सेप्ट को ब्रशअप किया जाएगा और आपके फॉर्मूलेज भी आपको याद हो जाएंगे। सेकंड होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें नीट और एम्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। थर्ड में एनालिटिकल क्वेश्चंस, ये थोड़े हाई लेवल के होते हैं। अगर आपको हाई स्कोर चाहिए नीट और एम्स में तो ये आपको करना ज़रूरी है। फोर्थ एक्सरसाइज होती है असर्शन एंड रीज़न, ये केवल एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्स में असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं, ये पूरी थियरी दी गई होती है। यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम दिए गए होते हैं जिन्होंने इस टॉपिक की ओर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करे होते हैं। साइंटिस्ट नीट का सिलेबस में पार्ट नहीं है। ये होते हैं गोल्डन की पॉइंट्स। गोल्डन की पॉइंट्स आपको प्रीवियस टॉपिक के बारे में कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उसका इन्फो देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार नीट और एम्स में गोल्डन की पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये पूरा कंसेप्ट भी ब्रशअप करा देते हैं। इलस्ट्रेशन मतलब सॉल्व एग्जाम्पल, आपको एक लेसन में बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए होते हैं ताकि आपको आइडिया आए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं। बिगिनर बॉक्स में ये एक तरह की एक्सरसाइज होती है जो आपको टॉपिक वाइज आगे ले चलती है। इसके आंसर्स आपको लेसन के एंड में मिल जाएंगे और इसके सॉल्यूशंस आपको सॉल्यूशन बुकलेट में मिल जाएंगे। तो ये रही पूरी थियरी। तो इस तरह से हम आगे आते हैं एक्सरसाइज की ओर। ये थियरी एंड हो जाती है। यहाँ पर सारे बिगिनर बॉक्स के आंसर्स होते हैं और ये रही एक्सरसाइज नंबर 1। ये रही एक्सरसाइज नंबर 2। ये एक्सरसाइज नंबर 1 के सारे आंसर्स, इसमें टोटल 201 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 2 ये प्रीवियस ईयर की एक्सरसाइज, ये सब आपको मिल जाएगा उसमें। एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज 4 ऐसा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका काइनेमेटिक्स खत्म होता है। तो अब हम देखते हैं फिजिक्स के सॉल्यूशन बुकलेट। ये 6 मॉड्यूल्स होते हैं फिजिक्स के, 3 11th के और 3 12th के। ये आपको सॉल्यूशन बुकलेट भी 6 मिलते हैं। सारे मॉड्यूल के लिए एक एक सॉल्यूशन बुकलेट होता है। तो अब हम ये सॉल्यूशन बुकलेट 1 देखते हैं। ये आपको बस आइडिया देने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ये टोटल ऐसे 6 सॉल्यूशन बुकलेट्स मिल जाते हैं। तो अब हम देखेंगे बायोलॉजी के मॉड्यूल। ये मॉड्यूल नंबर 7 है। टोटल बायोलॉजी में 8 मॉड्यूल्स होते हैं, 4 11th के और 4 12th के। तो ये सब टॉपिक्स दिए गए हैं मॉड्यूल नंबर 7 में। अब हम फर्स्ट टॉपिक का देखते हैं। ये नीट का सिलेबस होता है और ये सारे कंटेंट्स होते हैं। यहाँ पर भी 4 एक्सरसाइज मिल जाएंगी आपको। ये साइंटिस्ट के नाम और ये थियोरी स्टार्ट होती है। यहाँ से आपको डायग्राम्स भी सारे डिटेल में मिल जाएंगे। और इन मॉड्यूल्स में एनसीईआरटी के जो कुछ भी लाइंस होते हैं, एनसीईआरटी से जो डायरेक्ट लाइंस उठाए गए हैं, ये
ये सारे लाइंस आपको अंडरलाइंड मिलेंगे। ये लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पूरे नीट के 90 क्वेश्चंस में 80 में से 85 प्लस क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो ये पूरा एनसीईआरटी का ऑलरेडी अंडरलाइंड होता है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। मैं आपको क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर होती है हमारी थियोरी समाप्त। यहाँ पर कुछ बिगिनर बॉक्स के आंसर्स, यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1, ऐसे आपको 4 एक्सरसाइज मिल जाएंगे। तो ये रहा बायोलॉजी का पार्ट। तो ये बायोलॉजी का पार्ट रहा। हमें बायोलॉजी में और 4 बुकलेट्स मिलती है, जूलॉजी एट इट्स पीक, रिविजन ऑफ बॉटनी कंसेप्ट और एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्लास 12th की है और ये क्लास 11th की है। तो मैं आपको इनमें से एक बुकलेट खोल के दिखा देता हूँ। और इस तरह से बुकलेट मिलती है आपको। ये चारों बुकलेट इसी तरह से होते हैं। और ये जो एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है। जब आपको एक कोई क्वेश्चन मिलता है जहाँ पर आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होती है, 2 ऑप्शन काफ़ी सिमिलर होते हैं और पोटेंशियल आंसर्स होते हैं, तो आपको कौन सा आंसर सिलेक्ट करना चाहिए ये आपको ये बुक सॉल्व करके पता चल जाएगा। ये 12th की है और ये 11th की है। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है नीट के लिए। तो अब हम आते हैं केमिस्ट्री पर। मैं आपको यहाँ केमिस्ट्री का मॉड्यूल नंबर 3 दिखाऊंगा। ये रहे मॉड्यूल नंबर 3 के सारे कंटेंट्स। केमिस्ट्री में भी 6 मॉड्यूल्स मिलते हैं आपको, जिनमें से 3 होते हैं 11th के, 3 होते हैं 12th के। और हर एक सब्जेक्ट को एक मॉड्यूल दिया गया है। जैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉड्यूल है, इसमें आपको ये 6 टॉपिक्स मिल जाएंगे और इसका एक सेपरेट सॉल्यूशन बुकलेट नहीं होता, इसमें आपको एंडिंग में ही मिल जाएगा, हिंट्स और सॉल्यूशन दोनों मिल जाएगा। ये रहा नीचे नीट का सिलेबस। ये रहे ऊपर पूरे टॉपिक्स जो इस लेसन में है। इस लेसन में एक ही टॉपिक है और ये 4 एक्सरसाइजेज है, जैसे मैंने आपको फिजिक्स का बताया। इसमें भी पूरी थियोरी दी गई होती है। थियोरी काफ़ी अच्छी होती है, आपके पूरे कंसेप्ट बिल्ड कर देती है। ये देखो, ये एक्सरसाइज नंबर 2 प्रीवियस ईयर की एक्सरसाइज है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको आइडिया लग जाती है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक्सरसाइज 1 में 35 क्वेश्चन ही थे इस चैप्टर के। ऐसे ही आगे 2 एक्सरसाइजेस हैं। तो जैसे हमने अभी देखा, ये रहे सारे मॉड्यूल्स। हमने मॉड्यूल्स के साथ साथ ये फिजिक्स के 6 सॉल्यूशन बुकलेट भी देख लिए और ये बायोलॉजी की 4 साइड बुक्स भी देख लिए। तो ये टोटल 20 मॉड्यूल्स होते हैं। 6 + 6 + 8 ऐसे आपको 20 मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे मॉड्यूल्स और ये पूरा स्टडी मटेरियल आपको आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि ये सारे मॉड्यूल्स और पूरा स्टडी मटेरियल बेस्ट कंडीशन में फुल्ली अनटच्ड बुक्स है। आप देख सकते हैं, आपको ब्रांड न्यू बुक्स मिल जाएंगे। ये पूरे बेस्ट कंडीशन में होते हैं बुक्स। ये आपको लोएस्ट कॉस्ट में मिल जाएंगे। तो अब हम देखेंगे ये 4 बुक्स। ये 4 बुक्स में आपको केमिस्ट्री एट अ ग्लांस, फिजिक्स एट अ ग्लांस, क्रॉप कहते हैं उसे, फिजिक्स हैंडबुक और केमिस्ट्री हैंडबुक, ये 4 बुक्स होते हैं। ये आपको चारों बुक्स मिल जाएंगे। केमिस्ट्री एट अ ग्लांस में टॉपिक वाइज फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों के अकॉर्डिंगली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं इसमें। अभी यहाँ देख रहे हैं आप 330 तक आ गए क्वेश्चन का काउंट। यहाँ पर देखिए 700 क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे आंसर्स भी मिल जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको जब एग्ज़ाम करीब होती है तब आप ये करना प्रेफर करेंगे तो अच्छा होगा। ना कमिंग टू क्रॉप, ये भी जैसे केमिस्ट्री का है वैसे ही ये फिजिक्स का है। ये आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और इस पर आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये होती है हैंडबुक। इसमें आपको सारे टॉपिक वाइज आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं, आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे और कुछ ट्रिक्स भी मिल जाएंगे कैसे वो याद रखें। कुछ आपको समराइज़ करके दिया होता है एक लेसन को। वैसे ही सिमिलरली केमिस्ट्री के हैंडबुक वैसे ही फॉर्मूले दिए होते हैं, आपको थोड़े ट्रिक्स दिए होते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है।
तो ये रहे हैंडबुक और एट अ ग्लांस। तो अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर बुक्स के। ये रहे नीट की बुक। इसमें 11 ईयर प्रीवियस नीट के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। ये आपको एग्ज़ाम के वक्त सॉल्व करने का बेनिफिट देगा। ये रहे एम्स के 7 ईयर्स के पेपर्स। ये रहा फिजिक्स गुड का। ये बुक में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज में कंसेप्ट समझाए गए। और ये रही बायोमैजिक का। इसमें आपको डायग्राम्स दिए गए हैं। ये रहा 11th का कंटेंट पूरा। वैसे ही आपको आगे 12th का भी मिल जाएगा। इस तरह से आपको डायग्राम्स दिए गए हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल बुक है आपको डायग्राम याद रखने के लिए। 11th और 12th के एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स दिए गए और वैसे भी डायग्राम्स दिए गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के बाहर वाले। मैं आपको ये एक बुक दिखा देता हूँ। ऐसे आपको इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यह AIPMT के है। ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 180 क्वेश्चंस होते हैं पर पेपर। यह आप दे सकते हैं। ईयर वाइज दिए गए आपको आंसर्स और हिंट भी इसी में दिए गए। तो गाइस अब हम देखेंगे रेस सीरीज। ये रही केमिस्ट्री की रेस। केमिस्ट्री की रेस में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों के अलग अलग बुकलेट्स आते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट में दिखा दूं। ये रेस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से आपको मिल जाएगा ये। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं एग्ज़ाम के वक्त। एट अ ग्लांस और रेस दोनों करना बहुत ज़रूरी होता है। ये रहे केमिस्ट्री के। ये रहा फिजिक्स का रेस। ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपको अगर हाई स्कोर करना है तो। इसमें पोटेंशियल क्वेश्चंस दिए गए होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये उसका सॉल्यूशन बुकलेट इसी का। और हम देखते हैं बायोलॉजी का रेस बुकलेट। ये इस तरह से दिया गया होता है आपको। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आपने ये प्रैक्टिस करना चाहिए अपने एग्ज़ाम से पहले। तो ये रहा NCERT कंप्लीट रिवीजन का बुकलेट। ये रहा 11th का और ये पीछे 12th का है। मैं आपको दिखा दूँ। ये 12th का है। इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। आप ये साइड कहाँ से भी हाइड कर सकते हैं एक पेपर वगैरह यूज़ करके। आप यहाँ पे क्वेश्चन रीड करके आंसर गेस करके या आंसर बता के ये साइड चेक कर सकते हो। तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये भी कंप्लीट रिवीजन देता है आपको एक चैप्टर की। मतलब अगर आपकी क्लास टेस्ट हो, कुछ भी टेस्ट हो, तो आपको एक कंप्लीट रिवीजन शॉर्ट टाइम में दे देगा। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। ये भी काफ़ी बेनिफिशियल बुक है। ये पूरा स्टडी मटेरियल आपको ब्रांड न्यू कंडीशन में मिल जाएगा। बुक सारे अनटेस्ट और बेस्ट कंडीशन में है। आपको पूरा स्टडी मटेरियल अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। ये सारा स्टडी मटेरियल आपको 3 to 8 डेज में हमारे शॉप से डायरेक्टली कुरियर हो जाएगा। आपकी कन्वीनियंस के लिए कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। और ऑर्डर करने के लिए या किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।